एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर थर्ड है। इन द फ्लोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेज। इसका फर्स्ट पार्ट है, हमें दे रखा है यहाँ पे 2 बॉक्स दे रखा है और 26 दे रखा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें गिवन है उसको लिखेंगे। जो हमारी फर्स्ट टर्म है उसको हम क्या लिखते हैं, ए द्वारा डिनोट करते हैं। ए हमारा क्या है यहाँ पे 2 है, और जो हमारा यहाँ पे जो ए एन है, ए एन मतलब जो हमारा 1 2 3 टर्म है, तो यहाँ पे लिखेंगे ए 3 जो है हमारा वो कितना है 26 है। और यहाँ पे जो हमारा एन है, एन की वैल्यू क्या आ रही है 1 2 3 टर्म है ना, तो एन की वैल्यू आ गई 3 हो गई। अब इसको हमारा जो फॉर्मूला है कि ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा ए 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे जो है हमारा ए क्या है 2 है, प्लस में एन क्या है 3 माइनस 1 और डी हो गया हमारा। तो यहाँ पे ए 3 की वैल्यू क्या है 26 है। यहाँ पे 2 3 में से 1 गया तो 2 बचा, 2d हो गया मल्टीप्लाई किया तो। अब इस 2 को इधर लेके आए तो 26 माइनस में 2 इज इक्वल टू 2d। अब 26 में 2 गया तो 24 इज इक्वल टू 2d, और d की वैल्यू हमारी क्या आ गई यहाँ पे, जो 24 है अपॉन में 2, ये 2 उस साइड में जाएगा इज इक्वल टू के, तो डिवाइड में चला जाएगा क्योंकि यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है। 2 1 जा 2 1 जा 2 2 जा, तो d की वैल्यू हमारी क्या आ गई यहाँ पे 12 आ गई। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें सेकेंड टर्म फाइंड करनी है। तो यहाँ पे जो a की वैल्यू क्या होगी कि ए 2 की वैल्यू निकालनी है हमें, तो ए 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी कि a प्लस में d। तो यहाँ पे क्या गया हमारे पास, a कितना है 2 है, प्लस में d कितना है 12 है, तो कितना आ गया हमारे यहाँ पे 14। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम 14, हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मिसिंग बॉक्स का। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट है, हमें बॉक्स गिवन है, फिर 13, फिर बॉक्स, फिर 3। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे जो हमारा A2 है वो क्या है 13 है, और जो हमारा यहाँ पर n है वो क्या है 2 है। तो हम यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, वो लगाएंगे। यहाँ पे ए 2 इज इक्वल टू, ए हमें पता नहीं है, एन कितना है 2 माइनस 1 डी। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा जो A2 की वैल्यू क्या गिवन है यहाँ पे 13 इज इक्वल टू ए 2 में से 1 गया तो 1 बचा, और 1 को 1 डी से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया डी आया। तो यहाँ पे हम कर देंगे, यहाँ पे एक जो नंबर है उसको एक साइड में रख लेंगे, बाकी एक साइड में रख लेंगे, जिससे कि उसकी वैल्यू हम पुट कर सके अगले क्वेश्चन में। तो यहाँ पे करेंगे 13 माइनस में ए इज इक्वल टू में डी, ये हमारा इसकी वैल्यू आ गई इसकी। अब दूसरा क्या करेंगे, जो हमारा A4 है वो क्या है 3 है, यहाँ पे n क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो हमारा जो फॉर्मूला है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो यहाँ पे ए एन क्या है 4 है, तो यहाँ पे a कितना है नहीं पता हमें, n कितना है 4 है माइनस 1, और ये d हो गया। तो यहाँ पे हमारा जो A4 की वैल्यू क्या है, A4 की वैल्यू हमारी 3, A4 की वैल्यू हमारी जो है वो 3 है, 3 है इज इक्वल टू, यहाँ पे a प्लस में, अब 4 में से 1 गया तो कितना बचा 3 बचा, और d से मल्टीप्लाई किया तो 3d हो गया। अब हमारे जो d की वैल्यू है इस क्वेश्चन में पुट कर देंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे 3 इज इक्वल टू ए प्लस 3 इंटू में 13 माइनस में a। तो यहां से क्या होगा हमारा कि जो 3 इज इक्वल टू ए प्लस में, अब 3 को 13 से मल्टीप्लाई किया तो 39 आया, माइनस में 3a हो गया। यहाँ पे 3 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे a है, यहाँ पे माइनस का 3a है, तो माइनस का 2a बच जाएगा, और प्लस में 39 हो गया। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर
कि जो हमारा 39 है प्लस का है तो इज इक्वल टू उस साइड में लेके जाएंगे इसको, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 माइनस में 39 इज इक्वल टू माइनस का 2a। तो ये माइनस से क्या बच गया यहाँ पे 36 बच गया और इज इक्वल टू माइनस का 2a। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या गया 36 इज इक्वल टू 2a। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि a की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 36, 2 मल्टीप्लाई में है, इधर इज इक्वल टू के लेके आएंगे तो डिवाइड में चला जाएगा, तो 2 1 जा 2 8 जा, तो a की जो हमारी वैल्यू है वो क्या निकल के आ गई 18 आ गई। जब a की वैल्यू 18 आ गई है हमारी, तो हम इस a की वैल्यू को जो हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं, इस इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो हमारा आ गया 13 माइनस में 18 इज इक्वल टू डी। तो 13 में से माइनस का 18 किया तो माइनस का 5 बचा इज इक्वल टू डी। तो डी की वैल्यू क्या आ गई हमारी माइनस का 5 आ गई। अब हमारे पास ए की वैल्यू भी है और डी की वैल्यू भी है, तो हम क्या करेंगे हमारा जो क्वेश्चन था उसमें इस वैल्यू को पुट करके जो मिसिंग वैल्यू है हम उसमें निकाल लेंगे। तो हमारा क्या आ गया यहाँ पे कि स्टार्टिंग में जो हमारा ए की वैल्यू आई है 18 आई है, तो सीधा हम यहाँ पे जो ए है हमारा ये फर्स्ट होता है, ये ए होता है, यहाँ पे 18 पुट कर दिया। अब यहाँ पे 13 है तो 13 जो A3 है, A3 की वैल्यू क्या करते हैं हम यहाँ पे कि जो A2 है उसमें हम प्लस कर देते हैं D को। तो हमारा यहाँ पे क्या गया A3 इज इक्वल टू A2 कितना है यहाँ पे 13 है और प्लस कर देंगे माइनस के 5 को। A3 इज इक्वल टू क्या जाएगा हमारा 13 प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई किया तो माइनस आया 5। A3 की वैल्यू क्या आ गई मेरी यहाँ पे 8 आ गई, तो हम यहाँ पे करेंगे 8 लिख देंगे, तो ये क्या आ जाएगा इसका सॉल्यूशन हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट है 5 बॉक्स 9 1/2। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि जो a है हमारा वो क्या है यहाँ पे फर्स्ट टर्म 5 है, जो हमारा A4 है यहाँ पे वो कितना है 9 1/2, और जो हमारा n है यहाँ पे वो कितना है 4 है। तो इन सभी वैल्यूज को हम हमारा जो फॉर्मूला है कि an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, तो इसमें पुट कर देंगे तो यहाँ क्या जाएगा A4 इज इक्वल टू a की वैल्यू 5 है प्लस में n की वैल्यू 4 है माइनस 1 d। तो यहाँ पे क्या गया हमारा A4 की वैल्यू क्या है 9 1/2 5, अब 4 में से 1 गया तो 3d। अब हमें क्या क्या करेंगे यहाँ पे कि इसको सही तरीके से लिखेंगे 9 2 18 और ये 19/2 इज इक्वल टू 5 प्लस में 3d। इस 5 को इधर लेके आएंगे तो 19/2 माइनस का 5 इज इक्वल टू 3d। तो यहाँ पे हमने एलसीएम लिया, एलसीएम हमारा 2 आया, तो 19 माइनस में 5 2 जा 10 इज इक्वल टू 3d। तो हमारा यहाँ पे आ गया 9/2 आ गया इज इक्वल टू में 3d। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे इस 3 को इज इक्वल टू के इस साइड में लेके आएंगे, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है d से, इज इक्वल टू के इस साइड में आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो 9/2 मल्टीप्लाई में 3 इज इक्वल टू d। 3 1 जा 3 3 जा, तो यहाँ पे हमारा जो d की वैल्यू है वो क्या निकल के आ गई 3/2 निकल के आ गई। अब d की वैल्यू 3/2 निकल के आ गई है, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे जो हमारा मिसिंग है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा जो A2 है वो क्या होगा a प्लस में d, तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे a कितना है 5 है प्लस में d कितना है 3/2 है। इसका हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना आया 2 आया, यहाँ क्या हो गया 10, यहाँ 1 कर लेंगे नीचे 10 प्लस में 3, तो क्या आ गया हमारे यहाँ पे जो A2 है वो 13/2 आ गया। एक तो हमारा ये आ गया। अब इसी प्रकार हम क्या करेंगे यहाँ पे कि जो हमारा है यहाँ पे देते इसको कि A3 है वो क्या होगा A2 प्लस में D। तो यहाँ पे क्या गया हमारे पास A2 कितना है अभी भी निकाला है हमने 13/2, D कितना है 3/2, तो इसका एलसीएम लेंगे हम, तो एलसीएम कितना आ गया 2, तो यहाँ क्या आ गया 13 प्लस में 3,
तो कितना आ गया 16 अपॉन में 2 और कितना आ गया यहाँ पे 8, 2 1 जा 2 8 जा। तो जो A3 है उसकी वैल्यू क्या आ गई 8। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जो बॉक्सेस है उसमें कि जो A2 है वो हमारा 13/2 है और जो हमारा A3 है वो 8 है। ये क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ पार्ट है यहाँ पे -4 बॉक्स 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 और 6। तो यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है कि जो A है मतलब फर्स्ट टर्म है वो दे रखी है हमें -4 है। और जो यहाँ पे हमारे पास जो A1 2 3 4 5 6 टर्म है ना, तो A6 हमें दे रखा है 6 दे रखा है। और यहाँ पे हमारे पास जो N है वो भी क्या हो गया 6 हो गया हमारा। तो हमें क्या करना है यहाँ पे डी कैलकुलेट करना है। एक बार डी कैलकुलेट कर लें फिर हम ये मिसिंग बॉक्सेस हैं सारे फिल कर देंगे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला है वो पुट करते हैं AN इज इक्वल टू A प्लस N-1 D। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो A6 है इज इक्वल टू यहाँ पे A क्या है -4 है, A क्या है -4 है और यहाँ पे जो है हमारा प्लस में N कितना है 6 है -1 हो गया और यहाँ पे क्या हो गया D हो गया। अब क्या हो गया यहाँ पे -4 और +5 D हो गया। तो यहाँ पे जो A6 की वैल्यू क्या है, ये A6 है तो A6 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 6 है। तो 6 इज इक्वल टू -4 प्लस में 5D हो गया। अब यहाँ पे क्या गया, इस 4 को मैं उधर लेके जाऊंगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 6 + 4 इज इक्वल टू 5D। फिर अब क्या करूंगा यहाँ पे 6 और 4 10 हो गए, 10 इज इक्वल टू 5D। तो हमारा जो D है वो क्या निकल के आ जाएगा यहाँ पे 10, ये मल्टीप्लाई में है 5 तो डिवाइड मिल जाएगा, 5 1 जा 5 2 जा। तो जो D की वैल्यू है हमारी वो क्या कैलकुलेट हो गई यहाँ पे 2 कैलकुलेट हो गई है। जब D की वैल्यू 2 कैलकुलेट हो गई है तो हम यहाँ पे अब कैलकुलेट करना स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले हम क्या A2 निकालेंगे। तो A2 के लिए मैं करूँगा A प्लस में D। तो A2 इज इक्वल टू A कितना है -4 है प्लस में D कितना है 2 है। तो हमारा क्या निकल के आ गया यहाँ पे -2 आ गया, एक आंसर ये आ गया। तो यहाँ लिख देंगे हम -2। इसी प्रकार जो हमारा A3 है वो निकालेंगे। A3 क्या होगा हमारा यहाँ पे कि A2 प्लस में D। तो A3 इज इक्वल टू A2 कितना है अभी भी निकाला हमने -2 है और प्लस में D कितना है 2 है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच गया यहाँ पे 0 बच गया। तो जो A3 है उसकी वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई हमारी, एक आंसर ये हो गया हमारा। अब इसी प्रकार क्या करेंगे, जो हमारा है A4 है उसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे A3 प्लस में D। तो यहाँ पे A3 की वैल्यू क्या है अभी भी निकाली हमने 0 है प्लस में, और जो D की वैल्यू क्या है 2 है तो क्या आ गई 2 आ गई। एक वैल्यू ये आ गई हमारी A4 की, तो यहाँ 2 कर देंगे पुट। इसी प्रकार जो हमारा A5 है वो क्या होगा A4 प्लस में D। तो A4 कितना है हमारा 2 आया है अभी भी और प्लस में D कितना है 2 है तो कितना हो गया 4 हो गया। तो A5 की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे 4 फिल कर देंगे। तो इस प्रकार हमारे जो मिसिंग बॉक्सेस थे हमने सभी को फिल कर दिया। ये क्या हो जाएगा इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फिफ्थ पार्ट है। यहाँ पे हमें बॉक्स गिवन है 38, फिर 3 बॉक्स दे रखे हैं, फिर -22 दे रखा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे जो A2 है हमारा वो क्या हो गया हमारा 38 हो गया और यहाँ पे जो N है वो भी क्या हो गया 2 हो गया। तो हम क्या करेंगे इसमें कि जो हमारा फॉर्मूला है AN इज इक्वल टू A प्लस N-1 D है वो यूज करेंगे। इसमें यहाँ क्या आ गया A3 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू यहाँ पे एक हमें पता नहीं है प्लस में N कितना है 2 - 1 और यहाँ पे क्या आ गया D आ गया। तो A2 की वैल्यू क्या है 38 है और यहाँ पे क्या गया A और 2 में से 1 गया तो 1 बचा, 1 को D से मल्टीप्लाई करेंगे तो D ही रहेगा। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे मान लो
ए को उधर लेके गए हम यहाँ पे, तो 38 माइनस में ए इज इक्वल टू क्या आ गया, डी आ गया। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं। इसी प्रकार हम क्या करेंगे यहाँ पर कि जो हमारा है कि ये पूरी जो है हमारी सीरीज 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे होगा A6 क्या आ गया हमारा -22 आ गया। जो n की वैल्यू है हमारी वो क्या आ गई, 6 आ गई। अब इसको भी फॉर्मूले में पुट करेंगे तो an इज इक्वल टू a प्लस n-1 d हो गया हमारा। तो an मतलब A6 इज इक्वल टू a प्लस n की वैल्यू क्या है 6 - 1 d हो गया हमारा। तो A6 की वैल्यू क्या थी -22 थी ये वाली वैल्यू, और इज इक्वल टू a प्लस 6 में से 1 गया तो 5d हो गया हमारा। तो जो d की वैल्यू है हमारी यहाँ पे है ये पुट कर देंगे यहाँ पे -22 प्लस इज इक्वल टू a प्लस 5 मल्टीप्लाई में d क्या था 38 माइनस में a, तो यहाँ क्या आ गया -22 इज इक्वल टू a प्लस में, तो ये 5 को 8 से मल्टीप्लाई किया 4 बच गया यहाँ पे, और 5 3 जा 15 और 19 190 हो गया, और माइनस में क्या आ गया यहाँ पे 5a आ गया। अब मैं क्या करूंगा इस 190 को मैं इधर लेके आऊंगा, तो माइनस का 22 और माइनस का 190 हो गया इज इक्वल टू में। अब यहाँ पे a है, यहाँ पे 5a है माइनस का, तो यहाँ पे माइनस का 4a बच जाएगा। अब इसको हम यहाँ पे लिखेंगे इधर कि इन दोनों को माइनस माइनस की संख्याओं को जोड़ेंगे तो ये क्या जाएगा यहाँ पे 2 और 9 और 2 11 1 और 1 और 1 2 212 आ गया माइनस का इज इक्वल टू माइनस का 4a आ गया। तो माइनस से माइनस क्या हो गया, ये प्लस हो गया, तो यहाँ पे क्या गया हमारे पास a की वैल्यू क्या जाएगी 212 अपॉन में 4 4 5 जा 20 और 4 3 जा 12, तो जो a की वैल्यू है मेरी क्या आ गई यहाँ पे 53 आ गई। तो मैं यहाँ पर फिल कर सकता हूँ कि 53, जब a की वैल्यू आ गई हमारी तो d की वैल्यू निकाल लेंगे, तो यहाँ पे पुट कर देंगे, जो ये है हमारी इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे a की वैल्यू, तो 38 माइनस में 53 इज इक्वल टू d। तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे यहाँ पे कि भी जो हमारा यहाँ पे लिख देते हैं कि माइनस का 53 है और 38 प्लस का है, तो 5 और 4 में से 3 गया तो 1, तो 15 बच गया मेरा माइनस का। तो d की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे माइनस का 15 हो गई, और a की वैल्यू क्या आ गई थी हमारी ये हो गई थी। इस प्रकार a और d की वैल्यू आने के बाद हम इसको कैलकुलेट कर देंगे। देखो यहाँ पे हमारा जो a3 है वो क्या हो जाएगा a2 प्लस में d, तो यहाँ पे a2 कितना है 38 है, प्लस में d करना है माइनस का 15, तो यहाँ क्या गया 38 माइनस में 15, और यहाँ पे क्या गया हमारे पास 8 में 5 गया तो 3 और 3 में 1 गया तो 2, तो क्या आ गया यहाँ पे 23 आ गया हमारा जो a3 है वो। इसी प्रकार हम जो है हमारा a4 निकाल लेंगे। a4 के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे a4 इज इक्वल टू a3 प्लस में d, तो a4 इज इक्वल टू a3 कितना है 23 आया है, और d कितना है प्लस में माइनस का 15, तो यहाँ पे क्या गया a4 इज इक्वल टू 23 माइनस में 15, तो यहाँ पे क्या गया 8 आ गया हमारा। ठीक है, इसी प्रकार जो हमारा a5 है वो कैलकुलेट करेंगे हम, तो a5 कितना जाएगा 8 माइनस प्लस में यहीं पे लिख देते हैं पहले कि हमारा जो है यहाँ पे a4 प्लस में d हो गया हमारा, तो a5 इज इक्वल टू क्या आ गया a4 कितना है हमारा 8 है, और d कितना है माइनस का 15 है, तो यहाँ पे आ गया a5 इज इक्वल टू 8 माइनस में 15, तो क्या आ गया माइनस का 7 आ गया यहाँ पे। तो हमारी ये सभी वैल्यूज आ गई, इन वैल्यूज को हम फिल कर देंगे बॉक्सेस के अंदर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा सॉल्यूशन हो जाएगा हमारा।